हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके के बारे में और राजस्थान जीके में जो दोस्तों राजस्थान के जो त्यौहार हैं, वैसे आप सभी जानते हैं त्योहारों के बारे में तो, लेकिन त्योहारों के बारे में आज राजस्थान जीके में विशेष अध्यापन होगा सर विष्णु जी के द्वारा। तो दोस्तों, त्योहार यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो चाहे पटवार की हो। तो वीडियो के आपको अंत तक बना रहना है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगता है, यदि सबसे अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी हम मेहनत से आपके पास में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो का आप पूरा आनंद उठाएं। नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान के त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के त्योहार पढ़ने से पहले दोस्तों राजस्थान के त्योहारों की बेसिक जानकारी हमें प्राप्त करनी है। दोस्तों, त्योहारों के बारे में आपको पता है कि राजस्थान के त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। अतः राजस्थान में त्योहारों का जो आगमन माना जाता है वो छोटी तीज को माना जाता है, और जो त्योहारों का समापन माना जाता है वो गणगौर के त्योहार को माना जाता है। दोस्तों, राजस्थान के त्योहार पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें याद रखना है एक कैलेंडर है, जिस कैलेंडर को कहते हैं दोस्तों ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर कैलेंडर दोस्तों, इस कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है। ग्रीगेरियन कैलेंडर के अनुसार दोस्तों वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी होता है। वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन दोस्तों 31 दिसंबर होता है। 31 दिसंबर। दोस्तों, ग्रीगेरियन कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों हिंदू अपना जो त्योहार मनाते हैं वो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग में वर्ष का जो प्रथम दिन चालू होता है या प्रथम जो माह होता है उस माह को दोस्तों चैत्र कहते हैं। चैत्र। और अंतिम माह जो होता है दोस्तों उस माह को दोस्तों फाल्गुन कहते हैं। फाल्गुन। राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों शक संवत पर आधारित होता है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, और भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया था। तो हिंदू कैलेंडर में या हिंदुओं के जो भी त्योहार आते हैं वो राष्ट्रीय पंचांग के अनुकूल मनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले एक संवत आता है, उस संवत को दोस्तों कहते हैं विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। विक्रमी संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। जो विक्रमी संवत होता है वो ग्रीगेरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहता है। दोस्तों, ग्रीगेरियन कैलेंडर में जैसे सन 2020, वर्तमान हमारा जो सन चल रहा है वो 2020 है, और इस ग्रीगेरियन कैलेंडर से जो शक संवत होता है वो कितने वर्ष आगे होता है? 57 वर्ष आगे। जैसे एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है या कौन सा विक्रमी संवत है, तो दोस्तों विक्रमी संवत निकालने के लिए जो भी ग्रीगेरियन कैलेंडर में दिया हुआ वर्ष है, यानी कि वर्तमान में हमारा जो वर्ष दे रखा है 2020 ग्रीगेरियन कैलेंडर के अनुसार, और हमको विक्रमी संवत निकालना है, तो दोस्तों ये हम 57 वर्ष आगे रहता है। अतः 2020 में हम 57 और प्लस कर देंगे, तो वर्तमान में जो विक्रमी संवत चल रहा है वो 2077वां चल रहा है। 2077वां वर्तमान का विक्रमी संवत है। इसके अलावा दोस्तों एक संवत है जिसको कहते हैं शक संवत। शक संवत। दोस्तों शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में इसकी शुरुआत की गई थी। 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, और जो शक संवत है
इसका जो प्रथम दिन होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर से ये 78 वर्ष पीछे रहता है। शक सम्मत होता है, इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है, 78 वर्ष पीछे। जैसे आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सा शक सम्मत चल रहा है, तो दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो हमारा सन दे रखा है 2020, इसको हमको इसमें 78 वर्ष पीछे रहता है, अतः इसमें से हमको 78 घटाना है दोस्तों। तो वर्तमान में जो शक सम्मत चल रहा है तो वो आपका शक सम्मत चल रहा है 2020 माइनस 78। इसके बाद दोस्तों जो आपका शक सम्मत है, शक सम्मत के बाद दोस्तों राष्ट्रीय यानी कि हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने आपको याद रखने हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो भी हिंदी में जो कैलेंडर माह होते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होते हैं, जबकि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है इसके अनुसार हिंदी महीने होते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसके अनुकूल वर्ष का प्रथम दिन होता है वो 1 जनवरी होता है और अंतिम दिन जो होता है दोस्तों वो होता है 31 दिसंबर। राष्ट्रीय पंचांग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ अपना रखा है और इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया था। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार हिंदी माह का प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों विक्रमी संवत। विक्रमी संवत की शुरुआत दोस्तों 57 ईसा पूर्व या बीसी में हुआ था। ग्रिगोरियन कैलेंडर से ये 57 वर्ष आगे होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है, अतः जो भी सन दे रखा है उसको उसमें हमको 27 इंक्लूड करने हैं, तो वर्तमान जो भी निकल के आएगा वो आपका विक्रमी संवत होगा। वर्तमान विक्रमी संवत है 2077, ठीक है। इसके बाद है शक संवत। 78 ईस्वी में उज्जैन के शासक कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में इस संवत की शुरुआत हुई थी और यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिजरी सन। जो इस्लामिक जो कैलेंडर होता है वो किस सन के अनुकूल आधारित होता है, तो एक सन है उसको कहते हैं हिजरी सन। तो सबसे पहले हिजरी सन, हिजरी सन, हिजरी सन। दोस्तों हिजरी सन इस्लामिक कैलेंडर जो होता है वो हिजरी सन पर आधारित होता है और हिजरी सन की जो अपनाया गया था वो 16 जुलाई 622 में हिजरी सन को अपनाया गया था। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी सन के आधारित होता है और इसका प्रथम माह जो होता है दोस्तों वो मुहर्रम होता है। प्रथम माह इसका मुहर्रम होता है और अंतिम माह हिजरी सन का जो होता है वो जिलहिज होता है। कौन सा होता है? जिलहिज। राजस्थान के त्योहार पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें हिंदी के 12 महीने याद होने चाहिए। अंग्रेजी के हमें 12 महीने याद होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो भी है, और हिंदी महीने जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और इसके बाद फाल्गुन। हिंदी माह के 12 महीना आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हिंदी महीनों के अनुसार अंग्रेजी महीने देखते हैं, यानी कि जब हिंदी महीना होता है तो अंग्रेजी महीना कौन सा होता है। तो हिंदी महीनों के अनुसार अंग्रेजी महीना, तो दोस्तों हिंदी महीने का पहला महीना होता है चैत्र। चैत्र अब अंग्रेजी महीना कब होता है, तो चैत्र में अंग्रेजी महीना है दोस्तों आपका मार्च और अप्रैल। चैत्र के बाद दूसरा हिंदी महीना है, चैत्र के बाद दूसरा महीना है आपका बैसाख। बैसाख का जब महीना होता है तो अंग्रेजी महीना कौन सा होता है? अप्रैल और मई। चैत्र, बैसाख, उसके बाद में एक महीना आता है जिसको कहते हैं ज्येष्ठ या जेठ। ज्येष्ठ महीना होता है जब अंग्रेजी महीना कौन सा होता है? मई, जून। चैत्र, बैसाख, जेठ, इसके बाद में अगला महीना आता है दोस्तों आषाढ़। आषाढ़ के साथ अंग्रेजी महीना कौन सा आता है? तो मई, जून, जून के बाद जून और जुलाई। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इसके बाद में अगला महीना है सावन। सावन के साथ यानी कि जुलाई, अगस्त, सावन, इसके बाद में अगला महीना है भादवा या भाद्रपद, अगस्त, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, इसके बाद में अगला महीना है दोस्तों आश्विन, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, आश्विन के बाद अगला महीना है कार्तिक, सितंबर, अक्टूबर, और इसके बाद में दोस्तों अगला महीना है अक्टूबर और नवंबर। कार्तिक के बाद में अगला महीना है मार्गशीर्ष, सॉरी
भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, इसके बाद में अगला महीना है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, नवंबर और दिसंबर। इसके बाद में अगला महीना है पौष, दिसंबर और जनवरी। इसके बाद में दोस्तों पौष के बाद में अगला महीना आता है, उसका नाम है माघ। और माघ जब आता है तो दोस्तों जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी। और इसके बाद में अंतिम महीना होता है फाल्गुन, फाल्गुन यानी कि वही आ जाएगा आपका फरवरी और मार्च। तो देखिए हिंदी महीने का जो हिंदी महीने हैं उनमें प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। सेकंड महीना कौन सा है? वैशाख। तीसरा महीना कौन सा है? ज्येष्ठ। चौथा महीना आषाढ़। पांचवा महीना सावन। छठा महीना भादवा। सातवां महीना आश्विन। उसके बाद कार्तिक। उसके बाद मार्गशीर्ष। उसके बाद में पौष। उसके बाद में अगला महीना है माघ और उसके बाद में अगला महीना है फाल्गुन। कुल मिलाकर हिंदी महीने टोटल कितने हैं? 12। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। दोस्तों सबसे पहले हमें हिंदी के 12 महीने याद होने चाहिए। अब हिंदी महीनों के साथ में जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंग्रेजी महीने इंक्लूड करते हैं तो जब हमारा हिंदी महीने का प्रथम महीना चैत्र आता है उस समय अंग्रेजी कैलेंडर का जो महीना होता है वो मार्च और अप्रैल होता है। वैशाख का जब महीना होता है तो अंग्रेजी महीने का जो अगला महीना होता है वो अप्रैल और मई होता है। इस प्रकार आपके हिंदी महीने और अंग्रेजी महीनों को आपको इंक्लूड करना है। दोस्तों इसके बाद ध्यान देना है कि जब कोई भी हिंदी महीना आता है तो हिंदी महीने में टोटल दिनों की संख्या 30 होती है। टोटल दिनों की संख्या 30 होती है, जिनमें से 2 पखवाड़े होते हैं, एक 15 का और एक 15 का। कोई भी हिंदी महीना जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले उसका जो पक्ष आता है उसको प्रथम पक्ष कहते हैं या और सेकंड जो पक्ष होता है उसको सेकंड पक्ष कहते हैं। प्रथम पक्ष को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है और सेकंड पक्ष जो होता है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब कृष्ण पक्ष को हम बुद्धि भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में इस पक्ष को बुद्धि कहा जाता है और शुक्ल पक्ष वाले जो सेकंड पक्ष है उसको सुधी कहते हैं, उस पक्ष को सुधी कहते हैं। कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा है वो घटता है, इसलिए इसमें जो रातें होती हैं कृष्ण पक्ष में वो काली होती हैं, इसलिए इस पक्ष को काला पक्ष भी कहा जाता है, काला पक्ष। और जो शुक्ल पक्ष होता है इसमें चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इसको उजियारा पक्ष कहते हैं, उजियारा पक्ष। हिंदी महीनों के अनुसार जो कृष्ण पक्ष होता है इस पक्ष को हम बड़ा पक्ष मानते हैं और जो सेकंड पक्ष होता है शुक्ल पक्ष होता है इस पक्ष को हम छोटा पक्ष मानते हैं। जैसे आगे चलकर आपके त्योहार आएंगे कि छोटी तीज और बड़ी तीज। जब छोटी तीज पूछी जाएगी तो उसमें पक्ष शुक्ल लगेगा और जब बड़ी तीज पूछी जाएगी तो उसमें पक्ष कौन सा लगेगा? कृष्ण पक्ष। अब यहाँ पर अंग्रेजी महीनों के अनुसार दिन नहीं गिने जाते कि 1 2 3 4, यहाँ पर गिना जाता है कि प्रतिपदा, दूज, तीज, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठमी, अष्टमी, नौमी, इसके बाद दसवीं, 11, 12, 13, 14 और इसके बाद अमावस्या। दोस्तों कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं और 15 दिन बाद आती है अमावस्या। फिर महीने का दूसरा पखवाड़ा प्रारंभ हो जाता है, वो शुक्ल पक्ष का होता है, उसमें भी 1 2 3 4 यानी कि होकर अंत में आती है पूर्णिमा। एक महीने में एक बार तो अमावस्या आती है और एक बार दोस्तों आती है पूर्णिमा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी महीनों के अनुसार टोटल दिनों की संख्या 30 होती है, जिसमें 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। कृष्ण पक्ष यानी कि कोई भी महीना जब हिंदी महीना प्रारंभ होता है तो उसका प्रथम पक्ष कौन सा माना जाता है? कृष्ण। और द्वितीय पक्ष कौन सा माना जाता है? शुक्ल। ठीक है। अब कृष्ण पक्ष में हमेशा क्या आती है? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में हमेशा क्या आती है? पूर्णिमा। इसलिए एक महीने में एक बार अमावस्या आती है और एक बार पूर्णिमा आती है। दोस्तों आगे ध्यान आपको रखना है कि अधिकांश हिंदू अपने जो भी त्योहार बनाते हैं या सबसे ज्यादा जब हम आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा हिंदू त्योहार जो मनाए जाएंगे वो शुक्ल पक्ष में मनाए जाएंगे। वैसे श्री कृष्ण भगवान या काला रंग या फिर श्याम या नेवले से रिलेटिव जो भी त्योहार होगा दोस्तों वो कृष्ण पक्ष में मनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम हिजरी सन पढ़ेंगे और हिजरी सन में हम मुस्लिम महीनों की बात करेंगे कि मुस्लिम महीने कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए जो इस्लामिक कैलेंडर होता है, इस्लामिक कैलेंडर का प्रारंभ 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुआ था। इस दिन पैगंबर मोहम्मद
मोहम्मद शाह मक्का से मदीना की उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी और हिजरी सन पूर्णतः चंद्रमा पर आधारित होता है। हिजरी सन में कुल दिनों की जो अवधि होती है वो 360 दिन होते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। हिजरी सन का जो प्रथम महीना होता है दोस्तों वो मुहर्रम होता है और हिजरी सन का जो अंतिम महीना होता है वो दोस्तों जिलहिज होता है। तो सबसे पहले हम मुस्लिम महीनों को याद करते हैं। तो देखिए हिजरी सन के अनुसार जो इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम महीना होता है उस महीने को कहते हैं दोस्तों मुहर्रम। हिजरी सन के अनुसार इस्लामिक कैलेंडर का जो प्रथम महीना होता है वो मुहर्रम होता है। दूसरा जो महीना होता है दोस्तों उस महीने को दोस्तों कहा जाता है सफर। हिजरी सन का जो तीसरा महीना होता है दोस्तों उसको कहते हैं रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल। हिजरी सन का दोस्तों जो चौथा महीना होता है उसको कहते हैं रबी उल सानी। हिजरी सन का दोस्तों जो पांचवा महीना होता है हिजरी सन का पांचवा महीना कहलाता है दोस्तों जमादी उल अव्वल। जमादी उल अव्वल। हिजरी सन का दोस्तों छठा महीना कहलाता है जमादी उल सानी। इसके बाद दोस्तों हिजरी सन का जो सातवां महीना होता है हिजरी सन का सातवां महीना दोस्तों रज्जब कहलाता है। हिजरी सन का सातवां जो महीना है उसको रज्जब कहते हैं। हिजरी सन का आठवां या इस्लामिक कैलेंडर का आठवां महीना कौन सा होता है तो उसको सावान कहते हैं। हिजरी सन का जो आठवां महीना होता है उसको सावान कहते हैं। हिजरी सन का या इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है उसको दोस्तों रमजान कहते हैं। 9 से रमजान, तो नौवां महीना कौन सा हो गया रमजान। हिजरी सन का दोस्तों 10वां महीना होता है वो सव्वाल कहलाता है। 10वां महीना हिजरी सन का सव्वाल। 11वां महीना दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर हिजरी सन का है उसको कहते हैं जिलकात। 11वां महीना इस्लामिक कैलेंडर का जिलकात कहलाता है और जो 12वां या अंतिम महीना होता है उस महीने को दोस्तों जिलहिज कहते हैं। तो देखिए इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि इस्लामिक कैलेंडर किस पर आधारित होता है चंद्रमा पर आधारित होता है। और इस्लामिक कैलेंडर कौन से सन पर आधारित होता है हिजरी सन पर होता है। हिजरी सन की शुरुआत कब हुई थी हिजरी सन की शुरुआत दोस्तों 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुई थी। और इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है मुहर्रम। सेकंड महीना या द्वितीय महीना कौन सा होता है सफर। तीसरा महीना कौन सा होता है रबी उल अव्वल। चौथा महीना कौन सा होता है रबी उल सानी। पांचवा महीना कौन सा होता है जमादी उल अव्वल। छठा महीना कौन सा होता है जमादी उल सानी। सातवां महीना कौन सा होता है रज्जब। जैसे राजस्थान में सबसे बड़ा जो उर्स का मेला भरता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भरता है। वहां पर 1 रज्जब से 6 रज्जब तक भारत का सबसे बड़ा जो मुस्लिम उर्स का मेला भरता है। इसके बाद में जो 8वां महीना उसको सावन कहते हैं। 9वां महीना रमजान जिसमें मुस्लिम भाई जो होते हैं वो रमजान या रोजे रखते हैं। इसके बाद में 10वां महीना है दोस्तों सव्वाल और 11वां महीना है जिलकात और 12वां महीना है जिलहिज। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के त्योहार में सबसे पहले हम एक महीना पढ़ेंगे और उस महीने को कहते हैं दोस्तों चैत्र। लेकिन आपको ध्यान देना है हिंदी महीना का यानी कि हिंदी महीनों के अनुसार जो प्रथम महीना आता है वो कौन सा है चैत्र का जो महीना है इसमें दोस्तों 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को कहते हैं दोस्तों कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष कहलाता है दोस्तों वो होता है शुक्ल पक्ष। तो देखिए जो हिंदी महीनों के अनुसार जो अंतिम महीना होता है वो कौन सा होता है फाल्गुन। और फाल्गुन पूर्णिमा को दोस्तों हम बनाते हैं होली यानी कि होली का त्योहार हो जाता है। होली के नेक्स्ट अगला जो दिन हम अगला त्योहार बनाते हैं वो धुलेंडी होता है। तो दोस्तों चैत्र कृष्ण एक को हम एक त्योहार बनाते हैं उस त्योहार को दोस्तों धुलेंडी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों चैत्र कृष्ण 8 यानी कि अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों बनाते हैं शीतलाष्टमी। इस दिन हम शीतला माता को बाशा भोजन चढ़ाते हैं इसलिए इसको दोस्तों बाश्योड़ा भी कहते हैं ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों इसमें आ जाती है 15 को नहीं कह सकते लेकिन 15 को हम कह सकते हैं अमावस्या। क्या कहेंगे अमावस्या।
इसके बाद दोस्तों चैत्र जो महीना है उसका दूसरा पक्ष प्रारंभ होता है, सेकंड पक्ष प्रारंभ होता है, उस पक्ष को कहते हैं शुक्ल, और फर्स्ट पक्ष होता है उसको कहते हैं कृष्ण। तो देखिए अंग्रेजी महीने के अनुसार जो हम नया साल बनाते हैं, नया साल हम बनाते हैं 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हम 11:59 पर इंतजार करते हैं नए साल का और हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हम नया संवत बनाते हैं वो चैत्र के महीने में बनाते हैं, और चैत्र के महीने में दोस्तों चैत्र शुक्ल 1 को बनाते हैं दोस्तों नया संवत। इसके अलावा इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को या एकम को एक नवरात्रे भी प्रारंभ हो जाते हैं, नवरात्रे। उसके बाद दोस्तों आपका है चैत्र यानी कि सेकंड यानी कि द्वितीया को दोस्तों सिंजारा आता है। क्या आता है? सिंजारा। इसके बाद में तृतीया को हम एक त्योहार बनाते हैं, उस त्योहार को कहते हैं गणगौर। इसके बाद है चतुर्थी को हम बनाते हैं दोस्तों गुड़ी पड़वा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों है पंचमी, और पंचमी को हम एक त्योहार बनाते हैं जिसको कहते हैं रंग पंचमी। इसके बाद दोस्तों अष्टमी बनाते हैं, और उस अष्टमी को हम कहते हैं अशोकाष्टमी, या इस अष्टमी को हम कहते हैं दुर्गाष्टमी। इस दिन दोस्तों कैला देवी का मेला भी बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों 8 के बाद हम बनाते हैं नवमी, और नवमी को बनाते हैं हम रामनवमी। इसके बाद दोस्तों जो चैत्र का महीना है, और चैत्र के महीने में जो अगला नवमी बनाने के बाद देखिए राम का जन्म नवमी को हुआ था, इसलिए राम का बर्थडे बनाते हैं नवमी को। इस दिन सरयू नदी में नहाना भी उचित माना जाता है। उसके बाद दोस्तों है त्रयोदशी, और त्रयोदशी को हम जैनियों का सबसे बड़ा एक मेला होता है, उसको कहते हैं महावीर जयंती। इसके बाद में चतुर्दशी, और चतुर्दशी को दोस्तों राजस्थान में गागरोन का एक संत है जिसको संत पीपा कहते हैं, तो उस दिन मनाई जाती है संत पीपा की जयंती। और इसके बाद दोस्तों पूर्णिमा को एक त्योहार बनाते हैं जिसको कहते हैं हनुमान जयंती। यानी कि चैत्र में जो पूर्णिमा आती है, 15 बोल नहीं सकते, और 15 को हम बोलते हैं पूर्णिमा, अतः पूर्णिमा को, चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। ये दोस्तों चैत्र के त्योहार है। देखिए चैत्र के त्योहारों में कृष्ण पक्ष में तो हम मुश्किल से 2 त्योहार याद रखेंगे, लेकिन हिंदुओं के अनुसार शुक्ल पक्ष में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष में सर्वाधिक त्योहार आए हैं। तो देखिए चैत्र कृष्ण एकम को तो हम दुल्हड़ी का त्योहार बनाते हैं। अब दोस्तों दुल्हड़ी का जो त्योहार होता है, दुल्हड़ी आपको पता है राजस्थान में कई जगह की होली प्रसिद्ध है, जैसे महावीर जी की लठमार होली। इसके बाद में जो आपके बाड़मेर है, बाड़मेर की आपकी पत्थरमार होली भी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके बाद में दुल्हड़ी के दिन आपके बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है, और फूलडोल का मेला दोस्तों शाहपुरा में बढ़ता है। इसके बाद में दोस्तों ब्यावर, देखिए ब्यावर की होली भी दोस्तों प्रसिद्ध है। ब्यावर की जो होली होती है वो मोची जाति के द्वारा, हमारे यहाँ पर देवर भाभी की जो होली प्रसिद्ध है दोस्तों वो आपके ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। आपके पास में यही करौली जिले में एक जगह है, और उस जगह का नाम है महावीर जी। दोस्तों महावीर जी की जो होली है उसको लठमार होली कहा जाता है। इसमें पुरुष महिलाओं के साथ खेलते हैं दोस्तों, महिलाएं लठ मारती हैं। उसके बाद में बाड़मेर जो है, बाड़मेर की एक होली प्रसिद्ध है दोस्तों, उसको पत्थरमार होली कहते हैं। और इस अवसर पर हमारे बाड़मेर जिले में इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। और इसके बाद में दोस्तों मेवाड़ में एक उत्सव प्रसिद्ध है जिसको भगोरिया होली उत्सव कहते हैं, जो भी हमारे प्रसिद्ध है। और इस दिन कोटा का नहाड़ प्रसिद्ध है, और सेकावाटी में दोस्तों गीदड़ नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों जो धुलेंडी है, होली है, वो भी राजस्थान में कई जगह की प्रसिद्ध मानी जाती है। दूसरा त्योहार दोस्तों आपकी शीतलाष्टमी है। दोस्तों शीतलाष्टमी यानी सप्तमी के शाम को हमारे घर पर या हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शाम को भोजन बनाया जाता है, जिसमें चावल वगैरह बनाए जाते हैं, और उस भोजन को दोस्तों सुबह शीतला माता को भोग लगाया जाता है। इस दिन एक त्योहार बनाया जाता है जिसको
शीतलाष्टमी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इस त्योहार को वाशोड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो शीतला माता है उसे चेचक की देवी भी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं और इसके अलावा इसे महामाई माता के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता वैसे राजस्थान में कोई भी पाषाण कालीन पत्थर जो गांव में प्राचीन पत्थर होते हैं उन्हें शीतला माता का रूप मानकर पूज लिया जाता है। वैसे हमारे राजस्थान में शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। अब दोस्तों जिस दिन हम शीतलाष्टमी मनाते हैं उस दिन हमारे राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं और मारवाड़ में एक त्योहार प्रसिद्ध है दोस्तों, उस त्योहार को कहते हैं गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार, गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। दोस्तों सातल देव के शासन काल में यहाँ पर एक त्योहार प्रसिद्ध हुआ था जिसको गुड़ला त्योहार कहते हैं। गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं गीत गाते हुए कुम्हार के घर जाती हैं और छिद्र किए हुए मटके में दीपक जलाकर गीत गाती हुई आती हैं और चैत्र शुक्ल तृतीया को इन गुड़लों को पानी में बहा दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो आपके जो पक्ष चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष के त्योहार हुए। अब दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम हमारे कैलेंडर के अनुसार जो नया या नववर्ष जो बनाते हैं 1 जनवरी को बनाते हैं, लेकिन हिंदू अपना नया संवत कब बनाते हैं? देखिए महीने का प्रारंभ तो कृष्ण पक्ष में हो गया, लेकिन फिर भी इन 15 दिन को छोड़कर शुक्ल पक्ष में यानी कि चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा को क्या बनाए जाते हैं? नया संवत बनाते हैं। इस दिन हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नया संवत या नव संवत्सर मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों नवरात्रे चालू हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों सेकंड जो चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया को दोस्तों सिंजारा आता है। दोस्तों सिंजारा जो होता है यह त्योहार पुत्र वधू यानी कि पुत्री और पुत्र वधू के प्रति प्रेम का प्रतीक होता है। गणगौर से 1 दिन पूर्व सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों है गणगौर। राजस्थान में गणगौर का सबसे लंबा त्योहार मनाया जाता है, 16 दिन तक खेला जाता है दोस्तों। तो चैत्र शुक्ल तृतीया इस दिन मनाते हैं गणगौर, गण प्लस गौर। दोस्तों ये गण यानी कि शिव और गौर यानी पार्वती, यानी शिव और पार्वती का त्योहार है। ये राजस्थान में 16 दिन तक खेला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक गीत भी गणगौर के त्योहार पर किए जाते हैं और राजस्थान में जो घूमर नृत्य किया जाता है दोस्तों वो भी गणगौर के दिन किया जाता है। दोस्तों राजस्थान की एक ऐसी रियासत है जहां पर गणगौर नहीं पूजी जाती, उस रियासत को दोस्तों बूंदी कहते हैं, क्योंकि बूंदी में गणगौर का त्योहार प्रसिद्ध नहीं है, वहां पर कजली तीज का त्योहार प्रसिद्ध माना जाता है। और इस दिन दोस्तों बिगर गवर की जो पूजा की जाती है वो जैसलमेर में की जाती है। बिगर गवर की जो सवारी निकाली जाती है वो जैसलमेर में निकाली जाती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान में जो गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? नाथ द्वारा की। यह त्योहार 16 दिन तक खेला जाता है। इसके बाद में धींगा गवर, ओनली धींगा गवर कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो दोस्तों राजस्थान में जो धींगा गवर प्रसिद्ध है वो राजस्थान के जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जोधपुर का। इसके बाद में दोस्तों अशोकाष्टमी भी बोलते हैं इसको, दुर्गाष्टमी भी बोलते हैं। इस दिन राजस्थान में चैत्र शुक्ल अष्टमी राजस्थान में कैला देवी का लक्खी का मेला कैला देवी करौली में भरता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि राजस्थान में कैला देवी ही एकमात्र ऐसी लोक देवी हैं जिन्हें आज तक मांस का टुकड़ा नहीं चढ़ा। इसके बाद में है राम नवमी। दोस्तों राम नवमी, इस दिन राम का बर्थडे बनाया जाता है इसलिए राम नवमी कहते हैं। राम नगरी दोस्तों अयोध्या को कहा जाता है और इस दिन अयोध्या में सरयू नदी में नहाना उचित माना जाता है। ये आपके दोस्तों। इसके बाद में महावीर जयंती यानी कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला महावीर जी में पड़ता है। महावीर जी दोस्तों करौली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? करौली में। और इसके बाद में पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी और सालासर चूरू में हनुमान जी के मेले आयोजित करवाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो आपके थे चैत्र यानी कि हिंदी महीनों के अनुसार प्रथम महीने चैत्र महीने के जो त्योहार है वो आपके ये हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला महीना पढ़ेंगे और उस अगले महीने को कहते हैं बैसाख।